वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य, सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। यह व्यक्तियों की अकेले या समूह या समुदाय में सहायता करता है ताकि वे सामाजिक व वैयक्तिक संतुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। फ्रीडलैंडर ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि समाज कार्य एक व्यवसाय है। सामान्यतः व्यवसाय के अंतर्गत औषधि, कानून, प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हैं और समाज कार्य ने यह रूप से किस प्रकार से प्राप्त किया है अथवा उन विशेषताओं को जो इसे व्यवसाय का स्वरूप प्रदान करती है किस प्रकार प्राप्त किया है, यह चर्चा का विषय बन गया है। समाज कार्य का व्यावसायिक रूप उस समय से प्रारंभ हुआ जब यह अनुभव किया गया कि वर्तमान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष ज्ञान एवं निपुणताओं की आवश्यकता है। सहानुभूति, सद्भावना, प्रेम आदि गुणों के साथ साथ विभिन्न निपुणताएं होने पर ही इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। इन निपुणताओं तथा ज्ञान का विकास प्रशिक्षण द्वारा ही संभव है तथा क्योंकि लोगों की सहायता करना एक आवश्यक सामाजिक कार्य है, अतः जो लोग इसमें लगे हैं उन्हें उनकी सेवा के बदले में भुगतान किया जाए। समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में यहाँ पर उन गुणों का विवेचन किया जा रहा है जो समाज कार्य व्यवसाय में उपलब्ध है। पहला, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ज्ञान, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज। समाज कार्य वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। यह किसी कल्पना में विश्वास नहीं रखता। यद्यपि इसका अधिकांश ज्ञान अन्य विज्ञानों से लिया गया है, परंतु वह पूरी तरह से परखा हुआ है। समाज कार्य में निम्न प्रमुख क्षेत्रों का ज्ञान कराया जाता है। पहला, मानव व्यवहार तथा सामाजिक पर्यावरण, व्यक्तित्व इसके कारक हैं। सिद्धांत, सामाजिक पक्ष तथा मनोचिकित्सकीय पक्ष, मानव संबंध, समूह, सामाजिक संस्थाएं, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी आदि। दूसरा, समाज कार्य की प्रणालियां तथा विधियां, व्यक्तिगत समाज कार्य, सामूहिक समाज कार्य, सामुदायिक संगठन, समाज कल्याण, प्रशासन, सामाजिक क्रिया तथा समाज कार्य शोध। तीसरा, समाज कार्य के क्षेत्र बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, वृद्धों का कल्याण, श्रम कल्याण, ग्राम्य विकास, नगरीय विकास, अनुसूचित एवं जनजातीय कल्याण, परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, आपराधिक सुधार आदि। उसके बाद चौथा पॉइंट है सामाजिक समस्याएं, अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय एकीकरण आदि। दूसरा पॉइंट है निपुणताएं, प्रविधियां या यंत्र, स्किल, टेक्निक्स एंड टूल्स। समाज कार्यकर्ता में निपुणताओं का विकास शिक्षण तथा प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। समाज कार्यकर्ता कार्यक्रम की निपुणता द्वारा ही सेवार्थी के साथ उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करता है तथा किसी प्रकार्यात्मक समझौते पर पहुंचता है। वह सामाजिक स्थितियों के विश्लेषण में निपुण होता है। उसमें व्यक्तियों एवं समूहों की भावनाओं को समझने तथा उनसे निपटने की क्षमता पाई जाती है। वह सेवार्थी को आत्मनिर्भर बनाने में निपुण होता है। वह समुदाय तथा संस्था के स्रोतों एवं साधनों को समय अनुसार उपयोग में लाता है। उसमें सबसे बड़ी निपुणता संबंधों के रचनात्मक उपयोग की होती है। वह आत्मबोधन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या विश्लेषण, व्यावसायिक संबंधों का प्रयोग तथा निदान व उपचार के तरीकों के उपयोग में दक्ष होता है। कार्यकर्ता वैयक्तिक तथा सामूहिक आत्मा की चेतना के जागरण,
संगठन तथा नियोजन, प्रति व्यवस्था, निर्माण तथा प्रशासनिक प्रविधियों का प्रयोग करता है। कार्यकर्ता के पास 3 प्रमुख यंत्र होते हैं। पहला, स्वयं का प्रयोग, दूसरा, कार्यक्रम नियोजन, तीसरा, शिक्षार्थी के साथ संबंध। इन यंत्रों का उपयोग कर वह समय बोझ कर करता है। तीसरा पॉइंट है समाज कार्य शिक्षा, सोशल वर्क एजुकेशन। समाज कार्य की शिक्षा अलग से व्यवस्था की गई है। इसकी शिक्षा स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी स्तर की दी जाती है। यह शिक्षा विश्वविद्यालयों के विभागों तथा स्वतंत्र रूप से कार्यरत समाज कार्य विद्यालयों के माध्यम से दी जाती है। सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को समाज कार्य अभ्यास के लिए विभिन्न संस्थाओं में भेजा जाता है। उन्हें चिकित्सालयों, श्रम कल्याण केंद्रों, आवास गृहों, विद्यालयों, मलिन बस्तियों, सामुदायिक विकास केंद्रों, निर्देशन केंद्रों आदि में क्षेत्रीय कार्य करने के लिए भेजा जाता है। चौथा है व्यावसायिक संगठन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे समाज कार्य का विकास हुआ वैसे वैसे इसके व्यावसायिक संगठन भी बनते गए। इन व्यावसायिक संगठनों का कार्य समाज कार्य व्यवसाय के स्तर को ऊंचा उठाना तथा कार्यकर्ताओं में उच्चतर योग्यताओं, क्षमताओं एवं निपुणताओं का विकास करना है। ये संगठन कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं तथा व्यावसायिक व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख संगठन ये हैं: अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स, अमेरिकन हॉस्पिटल सोशल वर्क्स एसोसिएशन, साइकियाट्रिक सोशल वर्क्स ऑफ एसोसिएशन। भारत में प्रमुख व्यावसायिक संगठन हैं: एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स इन इंडिया। महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क्स एडुकेट्स पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल। समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित है। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार की सामाजिक संस्थाएं समाज कार्य को सेवाएं प्राप्त करती हैं। अधिकांश संस्थाओं में प्रशिक्षित कार्यकर्ता कार्य करते हैं। छठवां पॉइंट है आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स। दोस्तों, आचार संहिता के ऊपर मैंने एक अलग से पहले से ही वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने आचार संहिता को डिटेल में बताया हुआ है। तो ये था समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।